चलिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर, जिस चैप्टर का नेम है वॉल्यूम। चैप्टर 24, जिसका नेम है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में हम कुछ सॉलिड के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो पहले सॉलिड के बारे में हम समझेंगे। तो सॉलिड आखिर सॉलिड में कौन कौन सा शेप होता है, सॉलिड में आपको कौन कौन सा शेप होगा उसके बारे में अभी समझेंगे। सॉलिड्स, तो पहले हम नॉर्मली किसके बारे में समझेंगे, सॉलिड के बारे में। तो वॉल्यूम में पहले हम सॉलिड समझ लेते थे। वैसे हम इसका एक चीज लिख देते, सॉलिड किसको कहते हैं। जैसे सॉलिड होता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट, तो द ऑब्जेक्ट्स having definite the objects having definite shape and size are called solids। मतलब सॉलिड किसको कहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में उसका डिफिनिट शेप और साइज जो होता है वो फिक्स होता है। कोई भी सॉलिड रहेगा उसका शेप और साइज जो होता है वो क्या होता है, फिक्स रहता है। उसी को हम सॉलिड कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल में बताते हैं सॉलिड आखिर कौन कौन सा होगा। नॉर्मली समझा देते हैं। चलिए, सब सॉलिड करने में पहले हम डायग्राम कर देते हैं, उसके बाद चलिए कोई बात नहीं। चलिए, ये आप सॉलिड है। सब सॉलिड का हम नेम यहाँ पे लिखते हैं, सबका नाम। इसको कहते हैं क्यूब। पिछले क्लास में इसके बारे में, टोटल के बारे में डिफाइन पढ़े होंगे आप लोग। इसको कहते हैं क्यूबाइड, इसको कहते हैं कोन, इसको कहते हैं सिलेंडर, ये स्फेयर हो गया। तो टोटल सॉलिड का ये नेम है। सब सॉलिड का आपको नेम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। तो यहाँ पे क्या पर ये है आपको क्यूब। तो टोटल में क्या होता है, इसमें हम काउंट, वैसे नॉर्मली इसको काउंट करेंगे तो इसमें यहाँ पे इसमें वर्टेक्स चूज करेंगे कितना को, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स होता है। तो ये सब हम बता दिए थे। इसमें जो फेस जो होगा, फेसेस 6 फेस है। इसमें भी वही 8 वर्टेक्स 6 फेस। उसके बाद 12 एज। इसमें ये सब चीज़ पिछले क्लास में, ये फेस वर्टेक्स एज ये सब पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। अब यहाँ पे ये सॉलिड तो हो गया, बट इसका वॉल्यूम मतलब उसका वजन, भार, इसको कैसे हम करते हैं, आयतन। तो यहाँ पे हम इसको समझेंगे वॉल्यूम। क्या समझेंगे, सॉलिड तो कर दिए, इसका वॉल्यूम।
जैसे वॉल्यूम के बारे में समझेंगे तो यहाँ पे ऐसे भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ईच ऑफ these solid occupies a certain amount of space is called वॉल्यूम। देखो सॉलिड जो होता है ये कोई इसका एक अमाउंट होता है, क्या होता है इसका सर्टेन अमाउंट होता है, जो जितना अमाउंट का होता है वॉल्यूम उतना ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई वॉल्यूम, कोई नॉर्मली इसका तो फिक्स नहीं, जैसे किसका होता है, लेट्स इसका फॉर एग्जांपल में सर्टेन अमाउंट जैसे क्यूबाइट का भी हो सकता है, उसके बाद क्यूब का भी हो सकता है। ये सब का अमाउंट जो होता है फिक्स होता है, सर्टेन रहता। तो हम एक एक करके टोटल के बारे में समझेंगे। पहले हम हेडिंग डालते हैं क्यूबाइट। चलिए क्यूबाइट। अब क्यूबाइट का डायग्राम तो ये है। तो क्यूबाइट पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर देते, उसके बाद इसको हम लेके चलते हैं। ये आपको क्यूबाइट हो गया। तो इसका डिफाइन हम यहाँ पे करते हैं। चलिए ये क्यूबाइट जो है आपको इसमें 6 रेक्टेंगुलर फेस है। जैसे कोई भी बॉक्स हो गया, ब्रिक्स हो गया, टाइल्स हो गया, तो ये सब क्या होता है क्यूबाइट टाइप से होता है। जैसे मैच बॉक्स हो गया, ज्योमेट्रिक बॉक्स, ये सब आपको क्यूबाइट टाइप से ही रहता है। तो यहाँ पे इसका डिफाइन a solid bonded by 6 rectangular faces is called cuboid। जिसका 6 रेक्टेंगुलर फेस होगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम समझ लेते क्या होता है। मैच बॉक्स, उसके बाद ए चॉक बॉक्स, ये सब इसी टाइप से इटीसी डॉट डॉट आपको ये क्या है क्यूबाइट टाइप से होगा। तो ये क्यूबाइट का डायग्राम हम किए हैं, इसको कहते हैं क्यूबाइट। इस फेस को कहते हैं क्यूबाइट। ओके, तो यहाँ पे हम क्यूबाइट। अब यहाँ पे क्यूब के बारे में समझेंगे। व्हाट इज क्यूब? क्यूब में भी वही अमाउंट होता है। तो एक बात यहाँ पे एक चीज है कि क्यूब जो है, चलिए अब इस क्यूब में नॉर्मली हम यहाँ पे लेते हैं क्यूब में इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। तो ये सब क्या होता है इसका इक्वल होता है। ये क्या होता है इक्वल होता है। सब ऑल ऑफ दीज आर इक्वल। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको कहते हैं क्यूब। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे एक क्यूबाइड हैज क्यूबाइड हुज लेंथ breadth and height are equal is called cube।
इज इक्वल क्यूब। जैसे हम एग्जांपल में हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आएगा। जैसे डाइस, ये आपको क्यूब है फर्स्ट। वैसे नॉर्मली हम ये भी जान सकते हैं आइस क्यूब, आइस का क्या रहता है, आइस क्यूब होता है, इस टाइप से होगा। तो ये ऑल ऑफ दीज ईटीसी आगे चल के ईटीसी आगे भी हो सकता है। तो ये सब मेरा क्या बन जाएगा, क्यूबाइड बन जाएगा। तो हम अभी इतना समझे, कल हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। तो आज के लिए बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।